बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से मीडिया पर यह खबरें चल रही है कि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान बैकडोर रवाबित चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको जेयूआई और पीटीआई एक साथ सड़कों पर देखते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जेयूआई और पीटीआई के दरमियान जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है वो है तहरीरी मुआहिदा। जो जेयूआई चाहती है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ तहरीरी मुआहिदा करें, इसके बाद हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। जो तहरीरी मुआहिदा है वो जेयूआई किन शर्त पर करना चाहती है, इस शराइत को सुनने के लिए सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। ये सुन लीजिए। तो ये तहरीर की बात मैंने की थी असद कैसर साहब से। मेरा कल परसों भी जो है ना टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वो मौलाना साहब से बात करना भी चाह रहे थे, कुछ संजीदा मामलात भी थे, मगर स्टिल जो है ना बात तहरीर की आएगी। और दो तीन बातें जो यकीनन जेयूआई चाहेगी वो इसराइल के हवाले से कुछ कमिटमेंट चाहेगी, अहमदियों के बारे में यानी मर्जियों के हवाले से कोई कमिटमेंट चाहेगी, इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उसमें कोई मजीद प्रोसीड करना, किस तरह से दस्तूर में मजीद चीज़ें जो है ना वो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से कोई कमिटमेंट चाहेगी। और बातें भी होंगी आइंदा निज़ाम के हवाले से। मगर जो कुछ भी हो तो जी दोस्तों, मेरे तरह आपके जहन में भी ये बात होती कि हम तहरीक इंसाफ के साथ एक साथ सड़कों पर कैसे चलेंगे। हमारा जो उनके साथ इख्तिलाफ था वो तो सीट के लिए नहीं था, वो तो दानले के लिए नहीं था, वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं थी, वो तो हुकूमत के लिए नहीं थी, वो तो वजारत के लिए नहीं थी, वो तो अपने मफादात के लिए नहीं थी। हमारा उनके साथ जो इख्तिलाफ था वो तो नज़रियाती इख्तिलाफ था। शायद इसराइल के मामले पर हो, ख़त्म नबूवत के मामले पर हो, कादियानियों के मामले पर हो, मुख्तलिफ इस्लामी शकों के जो बेल्स है, इस्लामी दफात आइन के, इनके हवाले से हमारा इनके साथ इख्तिलाफ था। इनका जो बैकग्राउंड था, इनका जो नज़रिया था, हमारा इनसे इख्तिलाफ था। तो हम इनके साथ आप कैसे चल सकते हैं? तो आपने वाज़ेह अंदाज में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब की जो बातें सुन ली कि इन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि हमारा तहरीक इंसाफ के साथ जो तहरीरी मुआहिदा होने वाला है इसमें इंक्लूडेड है कि हम इसराइल के हवाले से उनसे मुआहिदा करेंगे कि आप लोग अगर इसके बाद हुकूमत में आ गए तो आप लोग इसराइल के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे तस्लीमी के हवाले से। दूसरी जो बात है वो कादियानियों के हवाले से होगी। तीसरी जो बात है ख़त्म नबूवत के शकों के हवाले से होगी। चौथी जो बात है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आइन में जो इस्लामी दफात थी उनको न चढ़ने और इनसे ऊपर जाकर मुख्तलिफ जो महकमे हैं, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, इनको इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाने के लिए हमारा तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदा होगा। अगर इन शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी होती है, इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तखत करती है, तो फिर भला हमारा क्या इनसे लेना देना? हमारा तो इनसे कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई ज़ाती झगड़ा थोड़ी है। तो अगर इन मामलात पर तहरीक इंसाफ हमारे साथ कमिटमेंट कर सकती है तो फिर हम उनके साथ सड़कों पर भी जाने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं और हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे कारकुन का जो मुतालबा है जब वो मान ही जाता है। इससे पहले जो जेयूआई ने जो तहरीक चलाई है, ख्वाह वो पीडीएम की सूरत में हो, इससे पहले ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ हो, एमआरडी की सूरत में हो, कहीं भी हो, वो तमाम तर वो जमहूरियत की बहाली के लिए थी, लेकिन वहाँ पे तहरीरी मुआहिदात नहीं हुए थे। लेकिन इस बार मौलाना फजल रहमान आसानी से हाथ आने वाले नहीं है। वो इन सब से तहरीरी मुआहिदा लेकर ही पेरेंगे और कौम को बताएंगे कि हमारे दरमियान जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स ये हैं और हम इनके साथ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आगे हम जाएंगे। अब देखना यह पड़ेगा कि पीटीआई इन बातों पर राज़ी होती है, इन पर दस्तखत करती है या फिर इनसे पीछे हटती है। अगर राज़ी होती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो नज़रियाती इख्तिलाफ था हमारे और उनके दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी जो बात है, इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग तहरीक चलेगी, तो फिर न मुझे शक होगा, न आपको शक होगा और न पीटीआई के किसी कारकुन को इंशाल्लाह शक रहेगा। शुक्रिया।